लेट्स क्रैक बीआर्क 2021। तो आज हम लेंगे डेरिवेटिव टॉपिक, या फिर इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखा था, तो जो कंसेप्ट हमें डिफरेंशिएबिलिटी में लगी थी वही कंसेप्ट हम डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे, पर इसके बहुत सारे फंडामेंटल फार्मूलेज हैं जिसका हम यूज़ करने वाले। तो आपको अगर फंडामेंटल फार्मूले नहीं पता है तो मैं 5 मिनट में उसे रिवाइज़ करवा देता हूँ इसी पे। ये टॉपिक मैक्सिमम 4 to 8 मार्क का आता है। ये एक अच्छा खासा वेटेज है एक चैप्टर के लिए। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मोनोटोनिसिटी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक डेरिवेटिव क्या है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट a का डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो x⁻n का कितना होगा डेरिवेटिव, n x n-1। इसके बाद में sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x और sec x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हर एक को पता होते हैं। मैं एक बार बस रिवाइज करवा रहा हूँ जट से। तो इसका cos x, इसका माइनस sin x, इसका sec स्क्वायर x, इसका cosec स्क्वायर x, इसका माइनस cos x इंटू कॉट एक्स एंड इसका sec x इंटू tan x, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। सिमिलरली इन्वर्स फंक्शन के भी हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव कैसे आएंगे। इसमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी बाकी है। तो लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e⁻x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x होता है डेरिवेटिव। बस ये 2 डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। और अब e⁻x का डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं। e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा, log a इंटू e⁻x, ये बेसिक डेरिवेटिव है। अब डिफरेंशिएशन के हम मेथड सीखेंगे क्या है। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी, और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन पहले देख लेते हैं। तो अगर फंक्शन में मुझे कुछ ऐसा मिलता है, sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो मैं इस x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ। x की जगह पे मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो ये मेरी बेसिक सब्स्टिट्यूशंस है कि इसके लिए ये है, अगर साइन निगेटिव हो तो इस x की जगह पे मैं साइन या फिर cos थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा, डिपेंड्स अंदर कौन सा फंक्शन दिया है। अगर प्लस है तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये एक फंडामेंटल्स है। तो इसमें बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव आते हैं वो अदर आप डिराइव कर सकते हैं या फिर आप लर्न कर सकते हैं। तो मैं 1-2 के डेरिवेटिव लिख देता हूँ। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक और tan ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी पता होना चाहिए, √x² -1, और सिमिलरली इसका भी -1/√x²-1, ये सब इनके डेरिवेटिव है, बेसिक फंक्शंस के ये डेरिवेटिव है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना है। तो हमें याद क्या रखना है, अगर प्लस है, अगर प्लस साइन है तो tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, अगर माइनस साइन दिखी
तो साइन थीटा और कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिपेंड्स ऑन आउटर फंक्शन। ये जब एग्जांपल आएगा तब मैं फिर से समझा दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन y में दिया हो तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कैसे निकालेंगे। तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसका y का डेरिवेटिव 2y और ये dy/dx। तो y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, तो इसके हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसको इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आज कुछ सम लिए हैं जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का भी काफ़ी यूज़ किया है, तो इसी के लिए हम ले रहे हैं। या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीटर्स आपने ट्रिग्नोमेट्री में और ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, तो वही पैरामेट्रिक फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, इतना मेरे ख्याल से बेसिक काफ़ी है। बाकी बस सिंप्लीफिकेशन मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लॉग ऑन बोथ साइड सॉल्व करके u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन रूल्स है डेरिवेटिव के वो भी देख लेते हैं। तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन u इंटू वी, u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव, ये होता है u इंटू वी रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। और क्वोशंट रूल क्या है, u अपॉन वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर। इधर क्या आएगा, तो v का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव v माइनस v का डेरिवेटिव u, ये इसका क्वोशंट रूल है। ये इसका क्वोशंट रूल है। तो इसका भी उपयोग हम रेयरली करते हैं, जनरली मेन प्रॉब्लम्स में ये सब नहीं लगते। लॉजिक अगर है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, अगर मुझे एक फंक्शन फॉर एग्जांपल एक्स फंक्शन साइन थीटा और वाई भी फंक्शन मुझे साइन थीटा में दिया, कॉस थीटा में दिया गया, और ये मुझे पूछेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो इसका हम पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो इसी मेथड को पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मुझे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव मुझे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। तो इसका ये बेसिक फार्मूला बनता है। और इसमें ही एक और आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर मतलब ये मैं सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, इसकी जगह पे अगर मैं d² निकालता तो इससे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। पिछले साल जेईई में इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो वो अगर इसमें इस पार्ट में नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पे आए हैं, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी तक मैं लूँगा। नेक्स्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के वो सब मैं लूँगा। पर आज हम अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बेसिक मेरे ख्याल से इनफ है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका ये dy/dx पूछ रहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से हमें y सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो y कैसे सॉर्ट आउट होगा, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ x = e sin इनवर्स y। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट होगा, ये इस साइड चला जाएगा, मतलब log टू द बेस e ln x sin इनवर्स y, और इसको ये साइन फिर से इधर चला जाएगा, तो साइन ln x = y हो जाएगा। तो ये एक्चुअल फंक्शन बन रहा है। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो डेरिवेटिव क्या आता है इसका, साइन का डेरिवेटिव अभी देखा था, तो कॉस
अंदर का फंक्शन सेम, और बाद में इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 1/x लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब ये बोल रहा है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो log 1 क्या होता है, तो 0 होता है, और cos 0 1 होता है, और 1/1, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, तो 1 आ रहा है। तो ये काफ़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या फंक्शन है। अब ये फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन का प्रॉब्लम है तो लॉग लगाना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो अप्लाई बोथ लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू साइन एक्स सामने आ जाएगा, इसको log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमने क्वोशंट रूल देखा है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ले लेते हैं 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ से तो साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और अंदर का फंक्शन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब ये पहले y इधर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम वैल्यू सीधा सीधा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x इक्वल टू 0 डाल के। अगर अब मैंने x इक्वल टू 0 डालना स्टार्ट कर दिया तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यह फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 0 आया, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आंसर 0 बनेगा। अगर आप केयरफुली सॉल्व करो तो ये ओरली भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम ओरली भी कर सकते थे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स बन रहा था तो डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें आप 0 डालोगे तो log ऑफ 1 0 आएगा, तो दोनों वैल्यू 0 बन रही थी। तो अब ये थर्ड फंक्शन दिया है, ये भी फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, y साइन ऑफ ई रेस्ट टू, ये पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो कॉस एक्स ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 2x प्लस 3, इसका अंदर का डेरिवेटिव आएगा। अब मैं तीनों डेरिवेटिव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिख देता हूँ। तो ये हो गया साइन का डेरिवेटिव, ये हो गया ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, और ये हो गया अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव, ये अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से मैंने डेरिवेटिव्स निकाले हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अगर अब 1 डालना स्टार्ट करें तो बस हमें ऑप्शन चेक करने हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 5 मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपल ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 ई स्क्वायर। अब यहाँ इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई स्क्वायर मिल जाएगा, और कॉस ऑफ ई स्क्वायर, ये भी सेम फंक्शन है तो कॉस ऑफ ई स्क्वायर मिलेगा। तो सिंपल 1 ट्रिक में भी आंसर हो सकता था, ओरली भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब मैंने जो सब्स्टिट्यूशन आपको बताई थी उसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, तो इसमें आपको एक सब्स्टिट्यूशन चेक करनी पड़ेगी कैसे डालना है। तो हिंट क्या है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इतना लेंदी तो करना नहीं है।
पहले सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लस है, अगर साइन बीच में, अंडर रूट के साइन बीच में प्लस है तो tan सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये बन रहा है। अब बस अंदर के फंक्शन को सॉल्व करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट निकालेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको अगर सॉल्व कर लिया तो क्या बनता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको अगर सॉल्व कर लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बनता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा 1 अपॉन 1 माइनस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से एक साइन कट एक स्क्वायर कट, ये 2 भी कट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। इसका मतलब tan थीटा बाई 2 आंसर आएगा। तो tan स्क्वायर कट हो गया, थीटा बाई 2 मेरा आंसर है। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी वहाँ से, तो आंसर क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से 1/2 आंसर होगा। तो आप आगे का आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 2। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। और मेरे ख्याल से 1/2 तो कॉमन, 1/2 तो कॉमन है, ठीक है। तो अब इसकी ये वैल्यू पूछ रहे हैं, डबल डेरिवेटिव निकालो और उसको रिवर्स कर दो। ये एक टिपिकल सम है जो जेई में या फिर ऐसे बुक्स में देखने को मिलता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की एक सिंपल ट्रिक है। पहले ये निकाल लो, ये कैसे निकलेगा, पहले dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका e⁻² इंटू 2 होगा dy बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 4 e⁻² आ जाएगा। इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालना है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं सीधा सीधा, पर वो गलत होने का चांस है। तो पहले इसको प्रॉपरली देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अब ये निकालना होगा, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको x निकाल के दे देता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln ऑफ y आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ln ऑफ y अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, अब 1 y अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव निकलेगा, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या निकलेगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, y को रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, e⁻² इंटू 2। तो ये मेरा एक्चुअल आंसर है। तो अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या मिला था, 4 इंटू e⁻² इंटू, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा, e⁻⁻4x इंटू डिवाइडेड बाई 2 है। तो 1/2 इंटू e⁻⁻4x बन जाएगा। तो यहाँ से 2 कट गया, तो 2 e⁻² इंटू e⁻⁻4x बन रहा है।
अब इसको कैसे सॉल्व होगा, तो ये 2 इंटू ई रेस टू माइनस 2x मेरा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए अगर चूज़ किया है तो रॉन्ग आंसर है। तो इसका सीधा सीधा रिवर्स नहीं होता है, तो ये बस ध्यान में रखना है कि ऐसी गलती नहीं करना। उल्टा उल्टा है तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 आ जाएगा, तो ये गलत तरीका है सॉल्व करने का। ये बोर्ड्स की बुक का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका बहुत लोगों को आंसर लर्न भी होगा, तो इसका मैं आंसर आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका बहुत सारे लोगों को लर्न होगा आंसर, इसलिए मैं नहीं करवा पाऊँगा आपके लिए अभी। तो इसको सॉल्व करने में कोई मज़ा नहीं है वैसे देखा जाए तो, बस इसके एक स्टेप याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ए आ जाएगा। और इसको कोई भी कांस्टेंट कंसिडर कर लो। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसका आंसर आप मुझे एज अ कमेंट सेक्शन में दोगे। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, तो ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और एक होमवर्क देके हम डेरिवेटिव का पार्ट फर्स्ट ख़त्म करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक ऑफ ब्रैकेट अंदर का और कॉट का अंदर का ब्रैकेट। बट यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो कॉट का डेरिवेटिव आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये माइनस माइनस कट हो जाएगा पहले, तो मतलब कोई भी माइनस वाला ऑप्शन नहीं आने वाला। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। तो कॉट 1 कितना होता है, तो वो π/4 होता है, ये π/4 हो जाएगा, कॉसेक π/4, और ये कॉट ऑफ कॉट है तो कट जाएगा, तो बस x बच जाएगा। तो x की वैल्यू 1 है और इस केस में 2 है, तो कॉसेक π/4 कितना होता है, तो मेरे ख्याल से √2 होता है और ये 1/2 है। तो आंसर कितना आएगा, 1/√2 मेरा सही जवाब रहेगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन था, पर बेसिक के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट इसमें हम मॉड और सब इंटीजर वाले फंक्शंस लेंगे, सब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस रहेंगे। तो आज के लिए बेसिक था, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी करवा रहा हूँ क्वेश्चंस। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x/3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 1 + x/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना इजी है। तो मैं अब ऐसा अगर फंक्शन दिखे, मैंने बेसिक में बोला है, ऐसा अगर फंक्शन दिखे तो मैं इस x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो x/3 इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा आंसर रहेगा। तो इसका क्या आता है, तो 2 थीटा इसका आंसर बनता है, सॉरी cos 2 थीटा इसका आंसर बनता है। तो ये थीटा और ये cos चला जाएगा, तो 2 थीटा, थीटा क्या दिया है हमें, यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/3। इसका अब डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो 2 तो मल्टीप्लिकेशन में है, tan का डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस x² 9 हो जाएगा, और इंटू इसका x/3 का डेरिवेटिव 1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस इसमें x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ जाएगा, ये
अब सिंप्लीफाई करने के लिए जगह नहीं है। ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये 1/5 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3/5 मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जगह नहीं थी, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था ये पार्ट। तो मेरे ख्याल से आपको हिंट्स तो क्लिक होनी चाहिए, फंक्शन देखते ही हिंट्स क्लिक होनी चाहिए। अब ये भी आपके लिए एक होमवर्क सम है, काफ़ी इजी सम है और फनी भी है अगर वैसे देखा जाए तो। ये आपके लिए होमवर्क है, ये काफ़ी इजी सम है, बस थोड़ा सा फनी दिखता है सम, उतना ही केयरफुली करना है। तो लॉग की अगर बेसिक प्रॉपर्टी आती है तो ये सम आपको आ जाएगा।